और इसी पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जर्नी, किंगफिशर का सफर, लोन्स के डिस्कशन और आरसीबी की ओनरशिप का डिस्कशन भी किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ था 5 जून 2025 को और कुछ ही दिनों में 20 से भी ज्यादा मिलियन व्यूज इस वीडियो में क्रॉस कर गए। विजय माल्या जी ने शुरुआत में यही कहा था कि मैं तो 2016 में सिर्फ एक ट्रिप के लिए बाहर गया था, इसीलिए मुझे लोग स्पगेटी बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक चोर नहीं हूँ। Shouting and screaming on the television, saying, Vijay Maल्या, I want to see you in jail clothes. I want to see you eat jail food. उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, चोर वो होता है जो चोरी करता है और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या चोरी किया है। और ये बहुत ही बोल्ड क्लैरिफिकेशन थी। चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट? Nobody bothered to step back and think. तो इसमें जब राज ने क्वेश्चन किया कि आप भारत कब आओगे, और उन्होंने बहुत केयरफुली जवाब दिया कि अगर मुझे एक गारंटी मिले एक फेयर ट्रायल की, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने की, तो वो सोच सकते हैं इंडिया वापस आने। और इस पे इन्होंने यूके कोर्ट्स के इंडियन जेल कंडीशन कंसर्न्स भी हाईलाइट किए हैं। विजय माल्या जी ने यही कहा कि 2012 से 2015 तक उन्होंने बैंक को 4 ऑफर्स दिए थे, जिसमें से सबसे बड़ी ऑफर थी 14,000 करोड़ की बिजनेस सेटलमेंट की, जिसमें से सबसे बड़ा ऑफर थी 14,000 करोड़ सेटलमेंट की, लेकिन तब बैंक इसको रिजेक्ट कर दिया था। The government has recovered 14,100 crores from me. उन्होंने यही कहा कि मेरा एम सिर्फ लायबिलिटी खत्म करना था, किसी भी तरह फ्लाइट को लेकर भागना नहीं। उन्होंने यही कहा कि मैंने पर्सनल गारंटी भी दिए, डॉक्यूमेंट्स भी दिए। ये उनकी साइड को समझने का एक जरिया था। Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. That is dated 2017 if you see the date of the document. Last signing, yeah, date of delivery is 26 July 17. Correct. Okay. उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 और गवर्नमेंट के सपोर्ट कम होने की वजह से किंगफिशर का डाउनफॉल रीजन बताया। I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India, and I said, Pranab da, আমার problem আছে, Kingfisher Airlines के downsize करते হবে. He said no. At this time, connectivity is important. और जब राज ने एक इमोशनल क्वेश्चन पूछा कि सबसे तनहा दिन कौन सा था, तब माल्या जी ने डीप टोन पे जवाब दिया कि मैंने अपनी लाइफ को स्लो कर दिया, मैं सेमी रिटायर्ड हूँ और उस पूरी रश का प्रेशर अब चेन से नहीं आता। और यहाँ पे उनका एक वल्नरेबल साइड सामने आई। इस पॉडकास्ट को वायरल होते ही सब सोशल मीडिया पे मीम्स एंड जोक्स बनने लगे। कॉमेडियन शुभम गर्ग ने कहा कि पैसा तो हमें उससे उल्टा लौट आना है, जो सोशल मीडिया पे इंस्टेंटली हिट हो गया। और सबका एक कॉमन सवाल यही है कि अगर उन्होंने चोरी नहीं किया तो वो इंडिया वापस क्यों नहीं आते। एनालिसिस ने उनकी वैल्यूज को क्रॉस चेक किया। बैंक्स ने बोला वो 14,000 करोड़ रिकवर कर चुके हैं, जबकि माल्या जी का नंबर 6,200 करोड़ का है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बस एक इमेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, और कुछ लोग इसमें तालियां भी बजा रहे हैं कि उन्होंने अपने खुद का साइड को क्लैरिफाई कर दिया। तो दोस्तों, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था इस पूरे 4 घंटे के पॉडकास्ट में। और मैं आप सभी को एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगी इसके साथ साथ कि अनिल अंबानी के केस में 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 1200 करोड़ लोन दिए और इसमें अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी भी दिया। तो अभी तक उन्होंने 0 पैसा पे किया है इन पर्सनल गारंटीज में। एसबीआई ने एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग्स चलाई। हाई कोर्ट में स्टे मिली, पर अभी भी ये केस पेंडिंग है।